जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत कुमार की एक कविता है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो कि देश सुधार की, देश में बदलाव की बात करती है, उसके साथ ठीक ही उल्टा है। वो बिल्कुल उल्टी राह पर चल रही है कि सूरत बदले या नहीं, चाहे पार्टी की चाहे देश की, लेकिन हंगामा खड़े होते रहना चाहिए। हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद होना चाहिए। ये कांग्रेस के साथ चल रहा है और यही संसद सत्र के दौरान दिखा है कि किस तरह से पहले ही दिन, मॉनसून सेशन में पहले ही दिन जब संसद की कार्यवाही चल रही थी, तो कांग्रेस ने कैसे उसमें अड़ंगा लगाया, किस तरह से उन्होंने बेवजह की जिद पकड़ी, बेवजह का हंगामा किया और तख्ती पलट लेकर वो चढ़ गए और सभापति को परेशान किया। और अंत में जब किसी के मानने से माने नहीं तो फिर सदन स्थगित करना पड़ा। और ये सब कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की मांग ना मानने के कारण हुआ हो। बाहर आकर हंगामा हो रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी जो हर बार एक एक घंटा बोलते हैं, हर सेशन में एक एक घंटा बोलते हैं, और पिछली बार तो उनकी बहन भी बोली थी, गांधी परिवार से दो दो लोगों को बढ़िया बोलने का टाइम मिल रहा है, लेकिन फिर भी हर बार कहते हैं नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। आज भी यही बोल रहे थे, इनके दूसरे जो सांसद हैं वो भी यही बोल रहे थे, प्रियंका वाड्रा भी, कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बोलना तो चाहता है पर नियम कानून नहीं देखना चाहता है संसद के। उसको मतलब नहीं है कि संसद में आज के दिन के लिए क्या शेड्यूल हुआ है, क्या तय हुआ है, उस पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठते हैं, जवाब दिया जाता है। इनको बस बीच में अड़ंगा देना है। आज इन्होंने यही किया। देखिए इनकी परेशानी क्या हो गई थी, आज इनको हंगामा करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, क्योंकि सरकार ने इनकी मांग तुरंत मान ली। सर्वदलीय बैठक हुई और इन्होंने कहा हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, हम अमेरिका की भी बात करेंगे, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, सरकार पर सवाल उठाएंगे। तो सरकार ने कहा ठीक है, आप कर लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और पाकिस्तान ने जो हमला किया उस पर भी चर्चा होगी, पहलगाम पर भी होगी, विस्तार से होगी। अब सर्वदलीय बैठक में तो इन लोगों ने हाँ कह दी और ये भी कह दिया हाँ बहुत चर्चा अच्छे से होनी चाहिए और संसद बहुत अच्छे से चलना चाहिए। वहां तो 1 to 1 बातचीत होती है, तो वहां तो नहीं हंगामा कर सकते, क्लोज डोर मीटिंग होती है। लेकिन अभी संसद पहुंचे, अभी इन्हें लगा कि अब तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा तय है, जिस दिन होनी है, अब उस दिन चुपचाप चर्चा हो जाएगी, तो हंगामा तो उसी दिन होगा। हम ये कैसे साबित करेंगे कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार हमें मौका नहीं दे रही है। तो इसीलिए आज ये कूद पड़े ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जबकि जेपी नड्डा जो कि राज्यसभा में सदन के नेता हैं, उन्होंने बताया कि रूल 167 के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी और सरकार इस पे चर्चा करना चाहती है, बारीकी से हर एक पहलू पर चर्चा करना चाहती है, जवाब देना चाहती है, लेकिन उसके लिए पहले समय तय होगा। और आप बताएंगे कि समय क्या होगा? आपने पहले तो कोई समय तय नहीं किया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आज के लिए कई चीजें पहले से शेड्यूल है और आज आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। और यही हंगामा इन्होंने लोकसभा में भी किया, हंगामा किया, वो तख्तियां लेकर आ गए और प्रश्नकाल में भी इन्होंने कार्यवाही नहीं चलने दी। जबकि देखिए प्रश्नकाल कितना अहम होता है। प्रश्नकाल में जो दूसरे सांसद हैं, जो भाजपा के हैं चाहे सत्ता विपक्ष के सांसद हैं, जिनको ऐसे बोलने का मौका तो कम ही मिलता है, उनकी अपनी जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी कुछ समस्याएं हैं, उसकी कुछ मांगे हैं, वो लोग प्रश्नकाल में ये सब चीजें पूछते हैं और उसमें संबंधित मंत्री जो है वो जवाब भी देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रश्नकाल। लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्रश्नकाल में ही हंगामा शुरू कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना है। जबकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, पूरी तरह सब बोलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले समय निर्धारित होगा। आज अचानक से आप नहीं बोल सकते। यही बात जो है वो स्पीकर ने भी बोली, ओम बिरला ने भी, कि आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते। प्रश्नकाल के लिए तो ये मुद्दा तय नहीं हुआ है, तो आप कैसे अभी प्रश्नकाल के बीच में ऑपरेशन सिंदूर ला रहे हैं? इन्होंने जानबूझकर आज किया। 3 घंटे संसद की कार्यवाही 3 घंटे तक भी नहीं चलने दी। शुरुआती 3 घंटे में ही हंगामा कर दिया, फिर 12 बजे तक स्थगित हुआ, 2 बजे तक स्थगित हुआ, फिर 4 बजे तक स्थगित हुआ। यहाँ तक कि विपक्ष के दूसरे सांसद भी परेशान, जो लोग वाकई इतनी दूर से आते हैं। जो सांसद, सब सांसद दिल्ली के तो है नहीं है, दिल्ली के आसपास के तो है नहीं, यहाँ तो दक्षिणी भारत से भी आते हैं, पश्चिमी भारत से भी, पूर्वी भारत से भी आते हैं और उनके सवाल होते हैं, लेकिन ये सबका समय खराब करते हैं। उन लोगों को आना होता है और बस वो इनका हंगामा देख के बेचारे वापस चले जाते हैं,
क्योंकि ये लोग सदन चलने ही नहीं देते, सवाल पूछने ही नहीं देते। और यही इसी प्लानिंग के साथ ये लोग आज सदन में आए थे। पहला मानसून सत्र था, पहला दिन था। इन्हें लगा कि अब आज इस बार तो कोई विदेशी रिपोर्ट भी नहीं आई है। हर बार तो कोई विदेशी रिपोर्ट आ जाती है, कभी पेगासस आ जाता है, हिंडनबर्ग आ जाता है, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है। अब पहलगाम को भी हो गया है, बहुत दिन हो गए, तुरंत सदन तो लगा नहीं था तब। अब आपके सरकार तैयार भी है चर्चा के लिए, तो किया क्या जाए? तो एक झूठा माहौल बनाओ कि सरकार बोलने नहीं दे रही, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती है, और फिर जब 4 दिन बाद चर्चा होगी तो कहो कि विपक्ष के दबाव में चर्चा हो रही है, जबकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि चर्चा होगी रूल 167 के तहत, और उस पर उसके लिए समय निर्धारित करेंगे और आप भी वो समय बताएंगे, आप भी वो दिन बताएंगे, सबकी सहूलियत से वो दिन तय किया जाएगा। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे को रूल 267 के तहत आज बोलने का मौका मिला राज्यसभा में, वो विपक्ष के नेता है और उनको बोलना किस पर था? जो कि स्पीकर हैं जगदीप धनखड़, उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी, उस ऑब्जर्वेशन पर उन्हें अपनी टिप्पणी देनी थी, इसलिए उन्हें 267 पर अनुमति मिली थी। लेकिन उस पर बोलने की बजाय ऑपरेशन सिंदूर पर आ गए और फिर उसकी बारीक, उसके डिटेल में जाने लगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 24 बार बोला है और मध्यस्थता की गई है। आप उसकी डिटेल बातें बोलने लगे ताकि हेडलाइन बन जाए, क्योंकि आजकल तो क्या बोला नहीं बोला, उसका क्या जवाब दिया, उससे मायने रख, ये बाद में आता है, लेकिन तुरंत उस वक्त क्या बोला है वो हेडलाइन बन जाता है, फिर वो बयान चलने लगता है। तो इसीलिए हेडलाइन बनाना चाह रहे थे और बनी भी हेडलाइन कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 24 बार बोला कि मैंने मध्यस्थता की। अब आपने मुद्दा कोई और था, आपने उठाया दूसरा। अब उस पर सरकार जवाब कैसे देगी, क्योंकि सरकार तो नियमों से चल रही है। तो ये लोग चालाकी करने की इनकी कोशिश थी कि आज हंगामा करते रहेंगे, और इसीलिए भाग गए, निकल गए, तुरंत ही आए ही नहीं थे बैठने के लिए, काम करने के लिए। राहुल गांधी भी सरपट निकल गए कि हंगामा किया, लगा कि चलो ठीक है 3 घंटे में स्थगित हो गई, और निकल लिए, दौड़ लिए संसद से। अब बोल तो रहे हैं वो प्रधानमंत्री के लिए बाहर निकल के, प्रधानमंत्री 1 सेकंड नहीं रुके, दौड़ गए। वो तो निकलेंगे ही, क्योंकि उनके पास आपसे कई गुना काम है। वो प्रधानमंत्री हैं, आपकी तरह सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की उनके पास नहीं है जहां पे उन्होंने प्रतिनिधि बैठा के रखा हुआ है, अपने वहां भी नहीं जाते हैं। उनको देश संभालना है पूरा, और आपकी पार्टी जैसी स्थिति भी नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री का काम 10 जनपद में पार्टी अध्यक्ष किया करती थी। यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद अपना काम करते हैं, खुद बैठ के लेते हैं, खुद फैसले करते हैं, और बहुत काम होता है। हर एक समय का उनका एक शेड्यूल होता है, तो वो तो जाएंगे ही। लेकिन आप किस लिए भाग आए? आपने वहां चर्चा क्यों नहीं की? आपको वहां के टाइम पास करने गए थे 2 घंटे के लिए, आप पूरे दिन क्यों नहीं बैठे? प्रश्नकाल में शामिल रहते, बाकी समय पे शामिल रहते। ये क्या बात होती है कि आपको ऑपरेशन सिंदूर पर बात करनी है तो संसद में उठ रहे दूसरे मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। चाहे कोई किसानों का मुद्दा उठा रहा होगा, कोई सांसद खेती से जुड़ा मामला उठा रहा होगा, कोई खनन से जुड़ी हुई बात कह रहा होगा, कोई महंगाई से जुड़ी हुई, कोई अनाज के दाम की बात कर रहा होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है कि हम आज हंगामा करेंगे, घर से तय करके गए हैं। ये इनकी विपक्षी नेताओं की जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें अखिलेश नहीं गए थे और ममता बनर्जी की तरफ से हाथ पैर जोड़ के आए थे, अभिषेक बनर्जी को हाथ पैर जोड़े गए थे, तब आए थे वो। तो वो मीटिंग में यही तय हुआ होगा इनकी कि हम शांति से नहीं बैठेंगे, पहले ही दिन जाके हंगामा करेंगे। यही विरोध की राजनीति करने में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है जब से बीजेपी की सरकार आई है, अब तो तीसरा से सरकार का कार्यकाल है, लेकिन इनकी विपक्ष में विरोध की राजनीति ही चल रही है। हर बात पर विरोध, हर सत्र में विरोध, जो विदेशों से आए उस पर हंगामा करें, जो अपनी सरकार कहे उसे ना माने। तो कांग्रेस इसी रणनीति से चल रही है, और इसको 12 साल होने को है कांग्रेस को इस रणनीति से चलते हुए, और ये इनकी रणनीति कामयाब नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इनको यही करना है। अब तो लोग भी समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये जाते ही हैं हंगामा करने। जब सरकार कह चुकी है चर्चा करेंगे, तो चर्चा क्यों नहीं करेगी? वो तो कह चुकी, खबरें आ चुकी, संसदीय कार्य मंत्री कह चुके, लेकिन इन्हें बस एक आभास देना, ये सिर्फ एक माहौल बनाने की राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि हिंदुओं के भी जाति जनगणना कराएंगे, झगड़ा कराएंगे, माहौल बनाएंगे, हिंदुओं को तोड़ेंगे। यही माहौल ये बनाना चाहते हैं कि सरकार जो है तानाशाह हो गई है और हमें बोलने नहीं दे रही है। दिन रात बोलते हैं और दिन रात पीएम मोदी को गाली देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर भी इन्हें बोलना है कि तानाशाही हो रही है, जबकि खुद जमानत पर घूम रहे हैं, इन्हें जमानतें मिल जा रही है इतने इतने मामलों में। लेकिन
राहुल गांधी और इन लोगों का ये कोई मकसद कामयाब नहीं हुआ। सरकार ने आज के समय में, आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आज के लिए कोई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तय नहीं हुई थी, तो वो नहीं हुई। इनके दबाव में सरकार नहीं आई। इन्होंने बॉयकॉट करना था, कर गए, निकल गए। जो करना था, सरकार के अपने काम उसी तरह से चलेंगे जैसा कि तय हुआ है। ये लोग अपना हंगामा करते रहे, सरकार अपनी स्थिति से, अपने तय समय से चलेगी और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी होगी। और इनको जो ये चाहते हैं कि पीएम जवाब दे, और पीएम जवाब देंगे भी। और तब देखिएगा राहुल गांधी बोलेंगे भी, हो सकता है प्रियंका वाड्रा भी बोले, और तब इनके मुंह से, तब इनको कोई पूछने नहीं जाएगा कि आप तो कह रहे थे आपको बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी को तब शर्म नहीं आएगी कि जब वो सदन में कुछ दिनों बाद बोलेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा इनको ही भारी पड़ने वाली है। सरकार की भी पूरी तैयारी है, कांग्रेस के किए कामों की भी लिस्ट तैयार है, और इनके पास अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा और कोई बयान नहीं है इनके पास। इनको बस एक ही चीज आपको देखने को मिलेगी कि सरकार पर सवाल उठाते हुए देश को बदनाम करेंगे, देश को सवाल उठाएंगे, सेना को कमजोर बताएंगे, एक तरह से पाकिस्तान की मदद करेंगे। पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठाएंगे, भारत पर ही, भारत सरकार पर ही ये सवाल उठाएंगे। इसी रणनीति के तहत ये आने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।